हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे फैमिली केयर प्लान कैसे बनाते हैं इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग फैमिली केयर प्लान। तो फैमिली केयर प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कम्युनिटी विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, उस कम्युनिटी में जाना पड़ेगा। कम्युनिटी में जाने के बाद आपको क्या है कि हाउस नंबर लिखना पड़ेगा, कौन सा हाउस नंबर में आप गए हैं और ठीक है किस सेक्टर में आपने गया है वो लिखना पड़ेगा। विलेज सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन से स्टेट में आप विजिट कर रहे हैं, और हेड ऑफ द फैमिली का नाम क्या है इसको मेंशन करना है। उसका रिलीजन क्या है, कास्ट अगर है तो कास्ट को मेंशन करना नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद फैमिली कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। फैमिली कंपोजिशन में कि उसके फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग हैं, उनका हेल्थ एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और फैमिली के हेड्स के साथ उनका रिलेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को और रिमार्क्स में यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, सिंगल, मैरिड और विडो, ठीक है, और एडॉप्टेड, इन सारी चीज़ों में से मार्क करना है जो भी है। तो यहाँ पे मैरिड सारे लोग हैं, जो भी लोग हैं, 3 लोग मैरिड हैं, 3 लोग अनमैरिड है, सिंगल है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फैमिली कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स, कितने लोग उस फैमिली में कमा रहे हो, ठीक है, उनका मेंशन करना है नेम। उसके बाद टोटल इनकम कितना है फैमिली का वो मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मेंशन करना क्या है, सिस्टम ऑफ फैमिली बजट। फैमिली बजट के पास कोई सिस्टम है या नहीं है, मतलब जो पैसा आ रहा है मंथली का 45,000, वो उसको खर्च करने का एक सिस्टम बना हुआ है या फिर रैंडमली खर्च हो रहा है वो पैसा। तो इस चीज़ को यहाँ पे अगर है तो एक्सपेंडिचर में मेंशन करना है। ठीक है, कि जैसे में कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर इतना है और सेविंग आपको इतना है, मतलब 45,000 में 25,000 का एक्सपेंडिचर है, आपका खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, और जो आपका 20,000 का सेविंग कर ले रहे हैं। अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, एग्रीकल्चर है, ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एक्सपेंडिचर में आपको कहाँ से आपको खर्च हो रहा है वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। जैसे में आइटम्स में कौन कौन सा है, फूड पे आपने कितना अमाउंट खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका, और टोटल बजट का कितना परसेंट है, तो 16% है, 8,000 फूड पे खर्च कर रहा है। दूसरा चीज़ है हेल्थ पे कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, 2,000, 10% ऑफ टोटल बजट। क्लोथिंग पे कितना खर्च कर रहा है, 2,000, 10%। एजुकेशन पे कितना खर्च किया जा रहा है, 5,000 सॉरी, एंड 12% ऑफ द टोटल बजट। हाउसिंग एंड रेंटिंग पे कितना खर्च कर रहा है, जब अपना घर है और उस पर कोई खर्चा नहीं हो रहा हो तो यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे। ठीक है, सेविंग में आपने फॉर फर्नीचर के लिए कितना सेव किया है, तो ओवरऑल सेविंग जो देखा जा रहा है वो कितना है, फर्नीचर पे इतना सेव किया जा रहा है, और भी अलग अलग सोशल वर्क्स और टास्क के लिए जितना खर्च कर रहे हैं वो मेंशन करना होगा। ठीक है, और फॉर अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे हो गया कि वैसे चीज़ें जो आप उम्मीद न रखे हो उसके लिए भी आपको सेविंग करना हो, मतलब कभी रेंडमली किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई या कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए यहाँ पे कितना खर्च आप सेविंग करके रख रहे हैं उसको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ द फैमिली, जिस फैमिली को आप केयर प्रोवाइड करने गए हैं उसका कौन सा लैंग्वेज है, मदर टंग क्या है, मगही है, कौन से स्टेट में है, बिहार है, इंडियन नेशनलिटी है, एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी कौन कौन सा है उस फैमिली में, मोबाइल है, इंटरनेट सुविधा अवेलेबल है, और न्यूज़पेपर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, रेल है, ठीक है, बाइक एंड मोटरसाइकिल है उस फैमिली में के अंदर में। न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, ठीक है,
ईटिंग पैटर्न कैसा है, मिक्स्ड है। और सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन कैसा है, प्योरली हाइजीनिक है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मेंशन करना है। उसके बाद स्टेपल फूड ऑफ द फैमिली स्पेसिफाई सी ऑल्सो फॉर्मेट फॉर ABCD इन न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन से चीज़ों को जनरली वो जो फैमिली है ज़्यादा खाना प्रेफर करता है। तो जैसे यहाँ पे पल्स हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये ज़्यादा लोग बिहार के जो स्टेट है उसमें ज़्यादा लोग ये चीज़ें खाना पसंद करते हैं। आपका कौन सा स्टेट है, वहाँ पे ज़्यादा लोग क्या खाते हैं, इस उनके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ मेंशन करना है। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल असेसमेंट। इन्वायरमेंटल असेसमेंट में यहाँ पे देखना है हाउसिंग के बारे में बात हो रही है, तो कैसा है, पक्का हाउस है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, 6 हैं, एवरेज रूम का साइज़ क्या है, 10 बाई 10 फीट स्क्वायर फीट के हैं। ठीक है, एंड वेंटिलेशन क्या है, एडिक्वेट वेंटिलेशन है या इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है। टोटल एरिया ऑफ हाउस कितना है, तो 1200 स्क्वायर फीट है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। वाटर सप्लाई क्या है, टैंक है एंड हैंड पंप्स है। किचन वहाँ पे आपका सेपरेट है या नहीं है, बरामदा में है या कॉर्नर ऑफ द रूम में है या ओपन एरिया में है। सोर्सेस ऑफ फ्यूल, LPG का यूज करता है ये फैमिली। ठीक है, किचन गार्डन नो प्रोविजन। ठीक है, अवेलेबल और नो प्रोविजन। उसके बाद है डिस्पोजल सिस्टम, ऑन लेटरिंग है, एक्सक्रीटा कहाँ जाता है लोग, एक्सक्रीटा के लिए। रिफ्यूजल डस्टबिन यूज करता है। एंड सलेज वाटर क्या है, क्लोज ड्रेनेज है। ठीक है, पेट एनिमल्स रखे हुए हैं पेशेंट या नहीं है, उस फैमिली में है या नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, और अगर है तो कौन सा है, ये इसको भी मेंशन करना है। इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ द एनिमल, पेशेंट एनिमल है ही नहीं तो इम्यूनाइजेशन स्टेटस भी कुछ नहीं होगा उस फैमिली में एनिमल्स का। फिर है फैमिली प्रोसेस एंड लाइफ स्टाइल्स, डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, हु होल्ड द एक्चुअल पावर, फादर मदर और चिल्ड्रेन। उस फैमिली में जो एक्चुअल फैमिली का मेन जो रूल रेगुलेशन जो चलता है वो किन का चलता है। ठीक है, तो फादर का है। फैमिली का डिसीजन मेकिंग में ज्वाइंटली डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, फैमिली का सब लोग मिल करके एक डिसीजन को लेते हैं। डिसीजन फॉलोड और नॉट फॉलोड, तो फॉलोड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी गुड। ओके, डिवीजन ऑफ वर्क प्रेजेंट है, उस फैमिली में हर एक काम को डिवाइड करके आराम से काम किया जाता है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, एडल्ट एंड चिल्ड्रन रिलेशंस है। स्पोर्ट्स सपोर्ट सिस्टम इन फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स के जैसा सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, रिक्रिएशन इंटरेस्ट, वर्शिप, वाचिंग TV एंड ट्रैवलिंग। उसके बाद कोपिंग मैकेनिज्म में देखना है कि कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है, तो गुड रिस्पॉन्स है। ठीक है, कॉन्शियस है या नहीं है, ये चीज़ों को मेंशन करना है। वैल्यूज एंड बिलीव्स, कॉन्शियस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली इन सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, वेरी गुड। ठीक है, सेटिस्फाइड, फैमिली रोल सेटिस्फैक्शन में। उसके आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोई भी फिजिकल हजार्ड्स है या नहीं है। फिजिकल हजार्ड्स है तो क्या क्या है, तो उस घर में हर एक घर में देखा जाता है कि सिर्फ अगर पक्का का मकान है, अगर फर्श चिकना है तो वहाँ पे स्लिप होने की ज़्यादा चांसेस होती है, फॉल होने की ज़्यादा चांसेस होती है। ठीक है, तो उस फैमिली में कौन कौन सी चीज़ें ऐसे जो है वो फिजिकल हजार्ड्स के रूप में यूज किए जा रहे हैं या फिजिकल हजार्ड्स के रूप में साबित हो रहे हैं। तो फॉल हो सकता है, गिरने के चांसेस हो सकता है, स्लिप, शार्प टूल्स और फायर्स, ये सारी चीज़ें। केमिकल हजार्ड्स में मेडिसिन स्टोर्ड हो सकता है, कोई केमिकल्स हो सकता है या इंसेक्टिसाइड्स स्टोर्ड हो सकता है। हैबिट्स में डिफेक्टेड डेली एक्टिविटी ऑफ लिविंग। ठीक है,
उसके बाद फाइल्स इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स प्रजेंट है उस फैमिली में। उसके बाद अदर रिस्क में नो स्पेसिफिक रिस्क है। हेल्थ एंड इलनेस हिस्ट्री, तो यहाँ पे मदर का हेल्थ एंड इलनेस हिस्ट्री देखेंगे तो प्रेगनेंसी एट प्रेजेंट में किसी भी फैमिली मेम्बर में प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो नहीं है तो नो लिखेंगे। इफ यस नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, अगर यहाँ पे होता कि उस फैमिली में प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो कितने हैं उनका नंबर लिखना था, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उन सब का क्या ड्यूरेशंस थे ये लिखना था। टीटी का वैक्सीनेशन लगवाया है कि नहीं लगवाया है, ये चीज़ को मेंशन करना है। एनीमिया का पेशेंट कोई है या नहीं है उसको मेंशन करना है। एनी अदर इंफॉर्मेशंस नो स्पेसिफाई। चिल्ड्रन में देखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, इसको मेंशन करना है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 3 हैं, 2 मेल हैं 1 फीमेल है, टोटल 3, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, तो 5 साल के नीचे के उसमें चिल्ड्रंस नहीं हैं। अगर वो 5 साल के नीचे के चिल्ड्रंस रहते हैं तो यहाँ पे उनका नाम मेंशन होता, एज, सेक्स, बीसीजी लगवाया है कि नहीं, ओपीवी का कौन सा डोज लगवाया है, डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस का कौन सा, एमएमआर का कौन सा, इन सारी चीज़ को मेंशन करना होगा कि कौन कौन सा वैक्सीनेशन कितने टाइम पे उन्होंने लगवाया है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, एलिजिबल कपल है या नहीं है, तो यहाँ पे नॉट ऑब्जर्व, एलिजिबल कपल नहीं है उस फैमिली में। यूजर्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स नो, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ कंट्रासेप्टिव नो, विलिंगनेस फॉर प्रेग्नेंट स्टरलाइजेशन नहीं, रिकॉर्ड ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स नील, इलनेस इन फैमिली, तो एलोपैथी का यूज करता है फैमिली। उसी तरह से इफ़ एनी मेंबर इज टेकिंग कंटिन्यू ट्रीटमेंट यस, ठीक है। इफ़ यस मेंशन द मेडिसिन इन ब्रीफ एंड सर्जिकल हिस्ट्री आल्सो इफ़ अकर्ड, तो इसमें ये बता रहा है कि अगर कोई फैमिली कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहा है तो कौन कौन से दवा को वो ले रहा है, वो चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इस सारे चीज़ों को लिया जा रहा है उस फैमिली में। डिटेल्स ऑफ मेंबर नो, सफ़र विद कम्युनिकेबल डिजीज, कोई भी ऐसा मेंबर है उस फैमिली में जो कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र है नहीं। प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस ऑफ द फैमिली मेंबर ऑल आर गुड। हेल्थ रिसोर्सेज, हेल्थ एजेंसीज, हॉस्पिटल्स का यूज होता है, पीएचसी होगा, सीएचसी होगा, जो भी होगा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सोर्सेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड, आशा, ठीक है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कौन करता है, तो आशा। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज नहीं है, वहाँ पे कोई एनजीओज भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो नो लिखेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर नो, एजेंसीज बाई फैमिली नहीं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे हम लोग मेन एक्चुअल चीज़ मेंशन करते हैं केयर प्लान के लिए, तो देखते हैं उस फैमिली के किस मेंबर को क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्ची देवी है जिनका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो ये के पे हम हाइपर केयर प्लान करेंगे कि कौन कौन सा केयर देना है हाइपरटेंशन के कंडीशन में। उसके बाद कमलेश कुमार को डायबिटीज मेलाइटस का केस है, तो उन पे प्लान करना है कि उनको कौन कौन से केयर प्रोवाइड करना होगा, हमको नर्सिंग केयर मेनली रूप से हमको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। और आर्यन कुमार जिसको जॉन्डिस पड़ा हुआ है, तो उसको मेंशन करेंगे, उस पे हम लोग केयर प्लान बनाएंगे। उसके बाद हम अर्जुन कुमार जिसको फीवर विथ कफ है, एंड अंजलि कुमारी जिसको इचिंग की समस्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो प्रॉब्लम था पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स में, उनके अनुसार केयर प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या था वो चीज़ें मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली मेम्बर्स का क्या प्रॉब्लम था उनको मेंशन करना है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस है,
उन पेशेंट्स के रिलेटेड। आप इसको चाहिए तो पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कम से कम इसी तरह से हर एक फैमिली, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं जिनका प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जॉन्डिस का एक पेशेंट था तो येलोइश डिस्कलरेशन है इन आइज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस एज एविडेंस बाय येलो स्किन एंड आइज एंड यूरिन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको मेंशन करना है। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। क्या ऑब्जेक्टिव होगा तो उसको किसी भी तरह से ऐसा आपको केयर प्रोवाइड करना है ताकि उसका जो जॉन्डिस का कंडीशन हो बहुत हद तक कम हो जाए या पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंटरवेंशन करना है, उसका रेशनल करना है या इंटरवेंशन। उसके बाद आपको यहाँ पे रेशनल, एक और यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं आप इम्प्लीमेंटेशन का, और लास्ट वन इवेल्युएशंस का, ठीक है। तो इतना भी कॉलम काफ़ी है, इनफ है। तो आप इसको भी एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप असेसमेंट, डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव, इंटरवेंशन एंड रेशनल्स क्यों किए जा रहे हैं ये इंटरवेंशंस, इस चीज़ को मेंशन करता है रेशनल। तो इसी तरह से आपको 3, 4, 5 हर एक जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो जिनका हेल्थ प्रॉब्लम है उतना आपको केयर प्लान बना लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस। आप इनको पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। मैं इसको सिंपली स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब लास्ट है आपका कंक्लूजन। आपने जो केयर प्रोवाइड करवाया उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स है उसका कंडीशन कैसा है, ये चीज़ को ये कंक्लूजन मेंशन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर और भी किन्हीं टॉपिक पे आपको फैमिली केयर प्लान चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उस पर फैमिली केयर बना करके आपके तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।